लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। बेटा स्लोप क्या होता है? यदि कोई लाइन जो है ये लेट से एक्स एक्सिस है और ये मेरी कोई लाइन है, ये लाइन यदि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि थीटा एंगल बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, और थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री में लाई करती है, 180 डिग्री होती नहीं है। आप देखो यदि आप लाइन को ऐसे रख दोगे लाइन के ऊपर तो जीरो बनाएगी, चलते जाओ 90 डिग्री और चलते जाओ तो 180 डिग्री वाली लाइन तो वही आ जाती है। भाई आप देखो ना, इस लाइन को रोटेट करोगे तो 180 डिग्री वाली तो लाइन वही आ जाएगी। तो थीटा 0 से 90 डिग्री में, तो जो स्लोप होता है उसको एम से डिनोट करते हैं और स्लोप की वैल्यू होती है टेन थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे हम बोलते हैं स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट। लाइन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती इसके बारे में मैंने बात नहीं करी है। मैंने ये कहा है कि यदि थीटा 90 डिग्री होता है तो एम डज नॉट एग्जिस्ट, स्लोप जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है टेन 90 डिग्री, क्योंकि एम जो होता है वो टेन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन द लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यदि थीटा 90 डिग्री होगा तो जो लाइन होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वर्टिकल लाइन होगी। होगी कि नहीं होगी वर्टिकल लाइन? ठीक है, और थीटा जीरो हुआ तो स्लोप जीरो होगा, द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब बच्चों बात आती है कि यदि आपके पास किन्हीं दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि गिवन हो तो आप स्लोप कैसे निकालोगे? तो बेटा स्लोप का एक आसान सा फॉर्मूला है। लेट्स से एक पॉइंट है ए एक्स वन कोमा वाई वन, एक पॉइंट है बी एक्स टू कोमा वाई टू। अब बताओ स्लोप निकालना है, तो हमें पता है कि ये लाइन कहीं ना कहीं जाकर के एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी। लेट्स से ये परपेंडिकुलर डाल दिए अपन ने यहाँ से यहाँ पर, तो ये वाला एंगल थीटा ही स्लोप है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो टेन थीटा की कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को निकाल लें, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना आएगा बेटा? डायग्राम के अकॉर्डिंग वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, परपेंडिकुलर ये और बेस ये, याद करो कॉन्सेप्ट ये वाला, डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने ये किया था। तो टेन थीटा आ गया, और टेन थीटा ये क्या होता है? स्लोप होता है। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब आप उसको एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन वाई वन माइनस, सॉरी वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू बोल दो, दोनों जगह से नेगेटिव कॉमन लेने के फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो ओवरऑल यहाँ पर देखो स्लोप का क्या मतलब होता है कि वो जो लाइन होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है उसका टेंजेंट स्लोप होता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता, लाइन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो बच्चों मैं क्वेश्चन बोलूं कि एवरी लाइन हैज ए स्लोप, हर लाइन का एक स्लोप होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? गलत बात होगी नहीं तो। ठीक है, ठीक, चलो बच्चों ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। स्लोप यदि ये है, थीटा यदि जीरो है तो स्लोप कितना हो? जीरो। इसका स्लोप कितना होगा बेटा? मतलब आपको टेन थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। जल्दी से नोट कर लो पहले इसको, फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। चलो
सेकंड का आंसर क्या होगा बेटा, नॉट डिफाइन होगा। 120 डिग्री पे स्लोप कितना होगा बेटा, tan 120, tan 90 प्लस 30 माइनस cot 30, माइनस cot 30 इज माइनस का √3 या माइनस का 1/√3। tan 150 इज माइनस का cot 60 दैट इज माइनस का 1/√3। चेक करके बताओ आपके ये आंसर आ रहे हैं क्या स्लोप्स के। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, y2 माइनस y1 4/5। इसका आंसर क्या होगा बेटा, 9 माइनस 9/5 माइनस 2, स्लोप 0। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों को स्लोप का पॉइंट क्लियर है ना। जैसे यहीं पर मैं क्वेश्चन देता आपको, 2 पॉइंट है बेटा 3,1 एंड 3,5, तो स्लोप क्या होता भाई। यहां पर देखो सिंपल सी बात है सेकंड वाले पार्ट में कि y कोऑर्डिनेट सेम है तो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, y कोऑर्डिनेट सेम है तो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। यहां पर बताइए, यहां पर क्या होगा, देखो मैंने पॉइंट में पुट किया तो डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसा क्यों, ये वर्टिकल लाइन का केस है बेटा। किसका केस है, वर्टिकल लाइन का। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो इक्वल है हमेशा, 3,5 3,1, तो जो स्लोप होगा दैट इज नॉट डिफाइंड, मतलब लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस दैट इज इट इज नॉट डिफाइंड। तो सभी बच्चों को स्लोप का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई ज्यादा रामायण का पाठ करना नहीं है। स्लोप क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बस ज्यादा क्या करता है वो कि एक पॉइंट है x,1 और एक पॉइंट है 5,3, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग का स्लोप 2 है तो फाइंड x, मतलब डिफिकल्टेस्ट क्वेश्चन ये बनता है। तो बेटा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है यार, 3 - 1 अपॉन 5 - x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू बताओ, क्या होगा, 5 - x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 4 आ रही नहीं आ रही बच्चों, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। तो मतलब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्लोप में, बेसिक स्लोप के ऊपर नहीं बनता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा।